नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा संशोधन था? उत्तर है 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उत्तर है अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान कैसा है, अर्थात संविधान की प्रकृति कैसी है? उत्तर है कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल पर रोक लगाता है? उत्तर है 52वां संशोधन। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? उत्तर है प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उत्तर है प्रस्तावना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर है समझौते और समन्वय की भावना। संविधान कब पारित किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति किस में हुई है? उत्तर है प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है? उत्तर है पंथ निरपेक्ष। अर्थात भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? उत्तर है राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। संसद मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा? उत्तर है गोलकनाथ मामले में। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद होने पर क्या होता है? उत्तर है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। इसका अर्थ है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पारित करना आवश्यक है। संयुक्त बैठक बुलाकर इसको पारित नहीं कराया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? उत्तर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। भारतीय शासन विधान की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? उत्तर है अमेरिका। मूल अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तर है BN राव। नागरिकों को मूल संविधान में कितने मूल अधिकार प्राप्त थे? उत्तर है 7। वर्तमान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? उत्तर है 6। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार ग्रहण किस से
किया गया है, अर्थात किस देश से यह विचार ग्रहण किया गया है? उत्तर है आयरलैंड। भारत एक संसदात्मक व्यवस्था वाला देश है, कैसे? उत्तर है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? उत्तर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? उत्तर है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? उत्तर है 1935 के अधिनियम का। अमेरिकी संविधान का किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं पड़ा है? शक्ति पृथक्करण का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा संघ व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है, मूल अधिकारों से संबंधित प्रभाव पड़ा है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रभाव पड़ा है। भारत एक गणराज्य है, कैसे? उत्तर है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रतिषेध रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया कैसा आदेश है? उत्तर है यह किसी अर्ध न्यायिक अधिकारी को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकता है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसको उपलब्ध है? उत्तर है यह भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, क्योंकि यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है? उत्तर है अनुच्छेद 32। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? उत्तर है यह संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। संविधान के किस भाग में निर्देशक तत्वों का अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर है चतुर्थ भाग में। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है? उत्तर है निर्देशक तत्वों में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस वर्ग में आता है? उत्तर है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन होता है? उत्तर है देश की प्रभुता और अखंडता। ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं है। यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? उत्तर है निर्देशक तत्वों के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है? उत्तर है निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग। भूमि सुधार कानूनों का लक्ष्य क्या था? उत्तर है निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। निर्देशक सिद्धांतों का क्या लक्ष्य है? उत्तर है समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? उत्तर है निर्देशक तत्वों से संबंधित। आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? उत्तर है अनुच्छेद 39 विशेष रूप से। भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक सौदेबाजी की ध्वनि भी निकलती है।
यह विचार किसका है? उत्तर है मॉरिस जोन्स। भारत में संघीय व्यवस्था का एक रूप नहीं है बल्कि उसके विभिन्न रूप हैं। यह विचार किसका है? उत्तर है मार्कुस फ्रांडा। नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघीय व्यवस्था का ही अंत हो गया है अपितु संसदीय प्रणाली भी लुप्त सी लगती है। यह विचार किसका है? उत्तर है अशोक चंदा का। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है? उत्तर है के.सी. व्हीयर। 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? उत्तर है निदेशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ावा देना। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को स्थापित किया है? उत्तर है मूल अधिकारों के महत्व को। संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं। एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था। उत्तर है मिनर्वा मिल्स के केस में। जून 1975 से मार्च 1977 तक भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभरा? उत्तर है एकात्मक संघवाद का प्रतिमान। संघात्मक ढांचे के लिए कौन कौन से लक्षण अनिवार्य है? उत्तर है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों का विभाजन। ये लक्षण अनिवार्य हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? उत्तर है कनाडा। भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? उत्तर है केंद्र के पास। संसद की संयुक्त बैठक लोक अधिसूचना द्वारा कौन आहूत करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संघ व्यवस्था का अध्ययन नियोजन के परिप्रेक्ष्य में करने वाला विद्वान अशोक चंदा इस मामले में प्रमुख विद्वान रहे हैं। भारतीय संघ को संविधान में क्या कहा गया है? उत्तर है राज्यों का संघ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? उत्तर है अनुच्छेद 249। संविधान का अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? उत्तर है अवशिष्ट विधायी शक्तियों से संबंधित। अवशिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय संघ किससे मेल खाता है? उत्तर है कनाडा। कौन सी 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं? उत्तर है भारतीय वन सेवा अर्थात IFS। दूसरी है भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS। तृतीय है भारतीय पुलिस सेवा अर्थात IPS। यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी? उत्तर है अनुच्छेद 356। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य? उत्तर है भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब की जांच करना। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। यह कथन किसका है? उत्तर है अशोक चंदा का। संघ सरकार को आयकर पर अधिभार नहीं लगाना चाहिए। यह किसका सुझाव है? उत्तर है
सरकारिया आयोग का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस से संबंधित है? उत्तर है केंद्र राज्य में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित। राज्यपालों के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह किसकी अनुशंसा है? उत्तर है प्रशासनिक सुधार आयोग की। केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त समिति। उत्तर है राजमन्नार समिति। भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा है? उत्तर है भाषा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी 16 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 263। कावेरी जल विवाद किस से संबंधित है? उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटक। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया गया? उत्तर है वीपी सिंह। सरकारिया आयोग का निष्कर्ष क्या है? उत्तर है संविधान के मूल स्वरूप में कोई प्रबल परिवर्तन न तो उचित है और न ही आवश्यक। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? उत्तर है जब राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन सरकारों का परिणाम क्या होता है? उत्तर है शक्ति संतुलन राज्यों की तरफ झुकने लगता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संसदीय शासन का सूत्रपात। उत्तर है ब्रिटिश शासनकाल में ही शुरू हो गया था। भारत में विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात कब हुआ? उत्तर है 1861 से। भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी? उत्तर है 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता हुआ केंद्र है। भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत अर्थात श्री गणेश कब से माना जाता है? उत्तर है 1919 के अधिनियम से। साइमन कमीशन का क्या विचार था? उत्तर है भारत की परिस्थितियां तथा जनता का मानसिक स्वभाव संसदीय शासन व्यवस्था से भिन्न है। भारत में संसदीय शासन किस ओर बढ़ रहा है? उत्तर है प्रधानमंत्रीय शासन की ओर। भारत में संसद का महत्व निरंतर घट रहा है, क्या कारण है? उत्तर है इसके अनेक कारण है, जैसे संसद में वाद विवाद के स्तर का ह्रास हुआ है, संसद में पेशेवर राजनीतिज्ञों की भरमार है, संसद में सत्तारूढ़ दल विपक्ष की उपेक्षा भी करता रहता है। संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है चुनाव प्रक्रिया में सुधार की विशेष आवश्यकता है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? उत्तर है संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के अभ्यर्थी के नाम को कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और समर्थित होना चाहिए? उत्तर है कम से कम निर्वाचक मंडल के 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए।
संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? उत्तर है राष्ट्रपति में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। यदि एक या दो राज्यों की विधानसभाएं विघटित हो चुकी है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है? उत्तर है इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कौन सा सराहनीय प्रयास रहा? उत्तर है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और समर्थित होना चाहिए? उत्तर है निर्वाचक मंडल के 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? उत्तर है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके।